हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर दैट, लास्ट टाइम हमारी वीडियो थोड़ी क्विट हो गई थी ऑटोमेटिकली कुछ इश्यूज़ की वजह से। सो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द टर्म वोल्टेज स्वेल विथ सुटेबल वेवफॉर्म। आई थिंक मैंने ये पढ़ा दिया था आपको। चलिए वन टाइम फिर से देख लीजिए। आई थिंक मुझे लग रहा था मैंने आपको पढ़ा दिया, बट नहीं पढ़ाया है। A swell is defined as an increase of between 1.1 and 1.8 per unit in RMS voltage or current at the skin is visible. Yes. Voltage or current at the power frequency for duration from 0.5 cycle to 1 minute. देखो स्वेल क्या होता है, वोल्टेज सेक पढ़ा था हमने अभी लास्ट टाइम। वोल्टेज सेक पढ़ा था अभी हमने लास्ट टाइम। अब वोल्टेज स्वेल क्या होता है, एक सुटेबल वेवफॉर्म से मैं इसमें बताना है। जो वोल्टेज स्वेल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है किसके बीच में, 1.1 और 1.8 पर यूनिट आरएमएस के बीच, वोल्टेज करंट के बीच में। पावर फ्रिक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन 0.5 साइकिल टू 1 मिनट। 1 मिनट में वही साइकिल जो मेरी सेग में थी, हम लोग की वोल्टेज सेग में। एज विद सेग स्वेल आर यूजली एसोसिएटेड विद सिस्टम फॉल्ट कंडीशन। स्वेल कब आता है, जब सिस्टम फॉल्ट कंडीशन होता है, बट दे आर नॉट कॉमन एज वोल्टेज सेग। पर ये वोल्टेज सेग की तरह कॉमन नहीं है। मतलब कि अगर मैं सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो वोल्टेज सेग तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। ये हमने पढ़ा था कि फुल लोड में या हैवी लोड में आएगा, बट वोल्टेज स्वेल में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। A swell can occur from temporary voltage rise on the unfaulted phase during single line to ground। देखो जो अनफॉल्टेड फेज होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड में, उसमें टेम्परेरी वोल्टेज जब अराइज हो जाता है तो हमारा स्वेल उसे कहते उसकी जो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को स्वेल कहते हैं, जिससे हमारा सिस्टम इफेक्ट हो सकता है या कोई भी हमारा फॉल्ट या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Swell can also be caused by their switching off a large load or analyzing a large capacitor bank। Swell का क्या रोल है कि कैन ऑल्सो कॉज बाय द स्विचिंग ऑफ। ये वो स्विचिंग ऑन कंडीशन में था और कैपेसिटर ऑफ कंडीशन में था। इसका क्या है, स्विचिंग ऑफ अ लार्ज लोड और एनालाइजिंग अ लार्ज कैपेसिटर बैंक। स्वेल आर कैरेक्टराइज बाय द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन। स्वेल क्या है, कैरेक्टराइज्ड है मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन। स्वेल आर कैरेक्टराइज बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन। स्वेल जो है मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन की वजह से कैरेक्टराइज है। द सेवरिटी ऑफ अ वोल्टेज स्वेल ड्यूरिंग अ फॉल्ट कंडीशन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉल्ट लोकेशन, सिस्टम इम्पीडेंस एंड ग्राउंडिंग। इलस्ट्रेट अ वोल्टेज स्वेल कॉज्ड ऑन एसएलजी फॉल्ट। ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम है जिसे आपको लर्न करना होगा। इसकी वेव फॉर्म्स दे रखी है इन स्टेज। वोल्टेज स्वेल कॉज बाय एन एसएलजी फॉल्ट। ओके, अब वोल्टेज इम्बैलेंसिंग क्या होता है। वोल्टेज इम्बैलेंस इज अ कंडीशन इन विच द थ्री फेज वोल्टेज डिफर इन एम्पलीट्यूड और आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर नॉर्मल 120 डिग्री फेज रिलेशन और बोथ। देखो वोल्टेज इम्बैलेंस क्या होता है, वोल्टेज सेट पढ़ लिया हम लोगों ने, वोल्टेज स्वेल पढ़ लिया, अब वोल्टेज इम्बैलेंस की बात है। वोल्टेज इम्बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, ये थ्री फेज वोल्टेज डिफर में होता है इन एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है थ्री फेज वोल्टेज के, तब हमारा वोल्टेज इम्बैलेंस होता है। और आर डिस्प्लेस फॉर द नॉर्मल 120 डिग्री फेज रिलेशन और बोथ। द रेशियो ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस आर जीरो सीक्वेंस वोल्टेज टू द पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इन परसेंट। देखो वोल्टेज इम्बैलेंस आर आल्सो कॉल्ड वोल्टेज अनबैलेंस। ठीक, द प्राइमरी सोर्स ऑफ वोल्टेज अनबैलेंस इज अ सिंगल फेज लोड और ना थ्री फेज सर्किट। देखो थ्री फेज सर्किट में जो सिंगल फेज लोड होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है वोल्टेज अनबैलेंस का होने का। वोल्टेज अनबैलेंस कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ ब्लाउन फ्यूज इन वन फेज ऑफ द थ्री फेज कैपेसिटर बैंक। ओके, ठीक। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन के डिफरेंट टाइप्स बताओ, या आपसे जो है ये वेव फॉर्म या इन सब में से ऐसा कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये सब वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन के टाइप्स हैं। ठीक, डीसी ऑफसेट, इंटर हार्मोनिक्स, नॉइस और नॉचिंग। डीसी ऑफसेट क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अ डीसी वोल्टेज और अ करंट इन अ एसी पावर सिस्टम इस टर्म है डीसी ऑफसेट। जो प्रेजेंस है डीसी वोल्टेज का एसी पावर सिस्टम में उसे डीसी ऑफसेट कहते हैं, वोल्टेज और करंट का। दिस कैन अकर एज द रिजल्ट ऑफ जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और असिमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर कन्वर्टर।
दिस कैन अकर, ये अकर कब होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, जब कोई भी जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है असिमेट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पावर कन्वर्टर में, तब हमारा जो डीसी वोल्टेज और करंट है एसी पावर सिस्टम में, उसे हम डीसी ऑफसेट कहते हैं। ठीक, डीसी करंट इन एसी नेटवर्क कैन हैव अ डिटरमिनेंटल effect by biasing transformer cores as they saturate in normal operation. This cause additional heating and loss of transformer life। देखो डीसी ऑफसेट से क्या होता है कि ये जो एडिशनल हीटिंग हो जाता है और ट्रांसफार्मर की लाइफ को भी लॉस करता है, मतलब उसकी लाइफ को कम करता है। डायरेक्ट करंट में ऑल्सो कॉज द इलेक्ट्रोलाइटिक इरोजन ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड एंड अदर कनेक्टर। देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है, में ऑल्सो कॉज द इलेक्ट्रोलाइट इरोशन और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स का और अदर कनेक्शन की वजह से डायरेक्ट करंट, जब इलेक्ट्रोलाइट का इरोजन होता है या ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड होता है या अदर कनेक्टर्स होते हैं तो हमारा डायरेक्ट करंट जो है कॉज्ड होता है। इंटर हार्मोनिक्स क्या होता है, वोल्टेज और करंट हैविंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट आर नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट विच द सप्लाई सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट आर कॉल्ड इंटर हार्मोनिक। देखो वोल्टेज और करंट हैविंग फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है, सबको पता है। डेट आर नॉट इंटीजर मल्टीपल, बट ये इंटीजर मल्टीपल किसके नहीं होते, फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होते हैं। एट विच द सप्लाई सिस्टम इज डिज़ाइन टू ऑपरेट, उस समय जो सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन टू ऑपरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल 50 to 60 हर्टेज होता है, सबको पता है फ्रीक्वेंसी हमारी 50 to 60 हर्टेज होती है, आर कॉल्ड इंटर हार्मोनिक्स। ठीक, इसे इंटर हार्मोनिक्स कहते हैं। दे कैन अपेयर एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एज अ वाइड बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है कि जब हम वाइड बैंड स्पेक्ट्रम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है 50 फ्रीक्वेंसी हर्टेज तक ही हमारी चीज़ें होती हैं। जितनी भी क्वेश्चंस हैं इंडिया में 50 हर्टेज फ्रीक्वेंसी ही चलती है। जब हमारा क्या होता है, दे कैन अपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज लेते हैं वाइड बैंड स्पेक्ट्रम में, तब इंटर हार्मोनिक्स अकर्स होता है। इंटर हार्मोनिक्स कैन बी फाउंड इन नेटवर्क ऑफ ऑल वोल्टेज क्लासेस। इंटर हार्मोनिक कहाँ कहाँ पाया जाता है, सारे वोल्टेज क्लासेस में पाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ इंटर हार्मोनिक्स का सबसे मेन सोर्स क्या है, वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन, वेव फॉर्म के डिस्टॉर्शन में, और स्टैटिक फ्रीक्वेंसी में, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में, साइक्लो कन्वर्टर में, इंडक्शन फर्नेस में और आर्चिंग डिवाइसेस में। इन सब की वजह से इंटर हार्मोनिक्स के सोर्स हैं ये। पावर लाइन कैरी सिग्नल कैन ऑल्सो कंसिडर एज इंटर हार्मोनिक्स। नॉइस क्या होता है, नॉइस इज डिफाइंड एज अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रल कंटेंट। नॉइस क्या है, जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रल कंटेंट में, लोअर देन 200 किलो हर्टेज, superposed upon the power system voltage or current in the phase conductor or found in neutral conductor or signal lines. Noise in power system can be caused by power electronic device, control circuit, arching equipment, load with solid state rectifier and switching power supplies। ठीक, अब लास्ट आता है नॉचिंग। नॉचिंग इज अ पीरियोडिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस। नॉचिंग क्या है, एक पीरियोडिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस है कॉज बाय द नॉर्मल ऑपरेशन, जो नॉर्मल ऑपरेशन की वजह से मतलब कॉज्ड होता है, ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब कोई भी नॉर्मल ऑपरेशंस होता है, उससे जो है जो पीरियोडिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस होता है उसे नॉचिंग कहते हैं। व्हेन करंट इज कम्युनिकेट फ्रॉम वन फेज टू अनदर, जब करंट जो है हमारा कम्युनिकेट मतलब कि ट्रांसफ़र या कम्युनिकेट होता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर, एक फेज से दूसरे फेज के लिए करंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा होता है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसके जो वोल्टेज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, नॉचिंग कहते हैं। सिंस नॉचिंग अकर्स कॉन्टिन्यूसली इट कैन बी करेक्टराइज थ्रू द हार्मोनिक स्पेक्ट्रम ऑफ द अफेक्टेड वोल्टेज, हाउएवर इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस। इसलिए ये हमारा जनरली स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एसोसिएटेड विद नॉचिंग कैन बी क्वाइट high and may not be readily characterized with measurement equipment normally used for harmonic analysis. Okay, distinguish between voltage flicker and voltage fluctuation. What are the main reason of this problem? Voltage fluctuation or voltage flicker? Voltage fluctuation are systematic variation. Voltage fluctuation are systematic variation of the voltage envelope or a series or a random voltage change. वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है, वो सिस्टमैटिक वेरिएशन है या ऑफ द किस में, वोल्टेज एनवलप में या सीरीज ऑफ रैंडम वोल्टेज चेंजेस में, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच डज नॉट नॉर्मली एक्सीड